हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक सेकंड लैंग्वेज और उसका 5वां पाठ जो कि है ईमानदार शंकर के बारे में। आज चर्चा करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे पहला है शंकर, शंकर, सुबह, स्वभाव, प्यार, प्यार, मार्ग, मार्ग, मेहनत, मेहनत, कम, काम, हलवाई, हलवाई, गर्मी, गर्मी, आनंद, आनंद, चलते चलते, चलते चलते, पंच, पांच, तैयार, तैयार। आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मेहनत, श्रम, खुश मतलब प्रसन्न, दाखिल मतलब प्रवेश करना, रोशनी का मतलब है उजाला। तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? उत्तर, कहानी में ईमानदार बालक का नाम शंकर है। शंकर का कैसा स्वभाव था? उत्तर, शंकर का स्वभाव कड़ी मेहनत करना था। शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? उत्तर, शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया, शहर की ओर। शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? उत्तर, शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का एक नोट मिला। आगे लेखक ने कहानी में सुख की खान किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने कहानी में ईमानदारी को सुख की खान कहा है। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दो। शंकर ने हलवाई को 5 रुपए का नोट क्यों दे दिया? उत्तर, शंकर को 5 रुपए का नोट हलवाई की दुकान के सामने से मिला था। उसने सोचा कि यह नोट उस हलवाई का ही है, इसीलिए उसने यह नोट उसे दे दिया। हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी? उत्तर, शंकर की ईमानदारी से हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। शंकर उसे एक मेहनती बालक लगा, इसीलिए उसने शंकर को नौकरी दे दी। 5वां, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वाक्य दिए गए हैं जिसमें से पहला वाक्य है, उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। इसका उत्तर है, उन्होंने सोचा रात पानी पीकर ही बिता देंगे। ठीक है। वैसे ही दूसरा जो है, वह पैदल चलते चलते थक गया था। यहाँ मैंने लिखा है वे पैदल चलते चलते थक गए थे। ठीक है। वैसे ही तीसरा वाक्य है, उसने अपनी दुकान खोली। उत्तर, उन्होंने अपनी दुकानें खोली। चौथा, अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा, और इसका सही करके मैंने जो उत्तर है वो यहाँ पर लिखा है, जो कि है, अब वह उन हलवाइयों की राह देखने लगा। वैसे ही आगे 5वां है, वह बहुत ईमानदार था। इसका बनेगा वे बहुत ईमानदार थे। वह थका हुआ भी था। वे थके हुए भी थे।
आगे, हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। इसका बनेगा जो सेंटेंस वो है, हलवाइयों की दुकानों के आगे तख्ते लगे दिखाई दिए। 6वां, नीचे मार्ग शब्द का समान अर्थ वाला शब्द दिया गया है। इसी तरह बाकी शब्दों के भी समान अर्थ वाले शब्द लिखें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मार्ग का राह, आराम का विश्राम, ईमानदार का विश्वसनीय, वृक्ष का मतलब पेड़, मेहनत का परिश्रम, प्रसन्न का खुश, बेटा का मतलब पुत्र, या आप कुछ और है तो वो भी मुझे बताइए क्या बनेगा। बालक का बन जाएगा बच्चा। आगे चलते हैं। 7वां जो प्रश्न है उसमें बताया गया है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखो बच्चों, आपको इनके भीतर ही कम से कम 2 और शब्द बने मिलेंगे। ढूंढिए और लिखिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से शब्द। कमाना में कम, कमा, कमान, मान, माना। आराम में से कौन कौन से शब्द निकल सकते हैं, वो है आरा, राम, आम, मरा। हलवाई में से हल, हलवा, वाह, हवा। ईमानदारी में से ईमान, मान, मानद, दान। समान में से सम, समा, मान, सन। आगे मिलान करो। जैसे शंकर के सामने आ जाएगा यहाँ पर, जो सही करके जो मैच करके मैंने लिखा है वो ये है कि शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था, वैसे ही गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई को या हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ, वह प्रसन्न दिख रहा था। आगे, पहले शब्द से आरंभ करते हुए प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बनाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ठीक है, कोई शब्द है जिससे मैंने नए नए शब्द जो है वो बनाए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पहला शब्द जो है वो शंकर है, ठीक है, र से खत्म हुआ, फिर मैंने यहाँ रवि लिखा है। वैसे ही उसका उत्तर जो है प्रश्न का मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, शुरू करते हैं। अशोक, क से खत्म हुआ, फिर कमल, फिर उसके बाद लोकेश, शमशेर, रजत, तरसेम, मनोज, जगत, तनवीर, राम, मीना, नादिश, शंकर, राजेंद्र, रजनी, नीरज, जतिन और नलिन। 10वां, दिए गए बॉक्स में से विपरीत शब्द चुनकर लिखें। जैसे इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। गुण के आगे अवगुण, प्रवेश के आगे प्रस्थान, प्रसन्न का उल्टा उदास, पहले का उल्टा पश्चात, सुख के उल्टा दुख, एक के उल्टा अनेक, सच से उल्टा झूठ, गांव से उल्टा शहर। आगे 11, सोचिए और लिखिए। पहला, यदि आप शंकर की जगह होते तो क्या आप भी शंकर की तरह ही रुपए हलवाई को दे देते? उत्तर, यदि हम शंकर की जगह होते तो हम भी शंकर की तरह ही रुपए हलवाई को दे देते, क्योंकि हमें बचपन से ही हमारे माता पिता और अध्यापकों ने यही सीख दी है कि ईमानदारी अच्छी नीति है। दूसरा, यदि आपके जीवन में कोई ईमानदारी की घटना घटी हो तो उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे
दें। आगे प्रयोगात्मक व्याकरण। क, शंकर सदा सच बोलता था। ख, वह बचपन से मेहनत करता था। ग, ईमानदारी सुख की खान है। घ, शंकर आनंद से रहने लगा। ऊपर के वाक्यों में सच, मेहनत, ईमानदारी गुण के नाम है। बचपन एक अवस्था का नाम है, सुख एक दशा का नाम है तथा आनंद एक भाव का नाम है। यहाँ सच, मेहनत, ईमानदारी, बचपन, सुख तथा आनंद ये किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम नहीं है, अपितु उनके हम कह सकते हैं क्या क्या है, गुण, अवस्था, दशा तथा भाव को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। अतः जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष तौर पे भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका चित्र नहीं बन सकता। जैसे बच्चे जातिवाचक संज्ञा का चित्र बन सकता है, बचपन भाववाचक संज्ञा का नहीं बन सकता, भाव है ना। इसी प्रकार शंकर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी तस्वीर बन सकती है, लेकिन उसकी ईमानदारी जो भाववाचक संज्ञा है उसका चित्र नहीं बन सकता। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छांटे। जैसे क, गर्मी का मौसम था, इसमें गर्मी। ख, शंकर गांव वालों की मदद किया करता था, इसमें मदद। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, इसमें प्यार। वह मेहनत करके ही धन कमाना चाहता था, इसमें मेहनत। वह झूठ कभी नहीं बोलता था, इसमें झूठ। वह भीख मांगना बुराई समझता था, इसमें आ जाएगा बुराई, भाववाचक संज्ञा। आगे बूझो तो जानो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी आंसर करना। 6 अक्षर का है मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, फूल, फल और मिठाई कहलाता, सबके मुंह में मैं पानी लाता। उत्तर गुलाब जामुन। बचपन में हूँ मैं होता हरा, बुढ़ापे में आकर हो जाता पीला, मुझे कहते सभी फलों का राजा, स्वाद है मेरा बड़ा रसीला। उत्तर आम। 4 अक्षर का मेरा नाम, मिठाइयाँ बनाना मेरा काम, दूसरा कटे तो हवाई बन जाऊं, अंत कटे तो हलवा बन जाऊं। उत्तर हलवाई। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, शंकर एक कैसा बालक था? क, ईमानदार। ख, बेईमान। ग, चतुर। घ, चंचल। उत्तर क, ईमानदार। दूसरा, शंकर का स्वभाव कैसा था? क, असत्यवादी। ख, सत्यवादी। ग, अहवादी। घ, भाग्यवादी। उत्तर है ख, सत्यवादी। तीसरा, शंकर का स्वभाव क्या करना था? क, मेहनत। ख, आराम। ग, हराम। घ, सोना। उत्तर है क, मेहनत। आगे निम्नलिखित में से गुण शब्द का विपरीत शब्द लिखो। गुणवान, गुणहीन, अवगुण या गुणे। इसका उत्तर है ग, अवगुण। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप सबको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।